Hello and welcome to DSS online classes. Today we are going to study our EVS chapter 13, sharing our feelings. So sharing our feelings मतलब होता है कि अपनी बातों को शेयर करना, बताना। तो जब भी हम घर आते हैं तो हम कितने एक्साइटेड रहते हैं अपने दिन भर की बातों को अपने मम्मी पापा को बताने के लिए। ठीक वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं एक लड़की के बारे में जिसका नाम है सीमा। जब भी वो घर आती है तो उसके घर में दो लोग उसका वेट करते रहते हैं जिनसे वो अपनी सारी बातें शेयर करेगी। चलिए पढ़ते हैं। After returning home from school, there are two people with whom I like to share my all news. They enjoy listening to my tales. घर आते समय मतलब स्कूल से घर आने के बाद मैं अपनी बातें दो लोगों के साथ शेयर करती हूँ और वो उनको भी बहुत अच्छा लगता है मेरी बातें सुनना। तो द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। जो दो लोग हैं जो मेरी बातें सुनते हैं उसमें से पहली है मेरी नानी। शी इज़ ऑलवेज एंशियस टू लिसन टू मी। वो हमेशा एक्साइटेड रहती हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। शी वेट्स फॉर मी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल। वो हमेशा मेरा वेट करती हैं कि मैं स्कूल से घर आऊँ। शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स। वो थोड़ी बूढ़ी हो चली हैं लेकिन और उनके कमर में भी हमेशा दर्द रहता है। शी कैन नॉट सी आर हियर वेल। वो अच्छे से देख भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। इसीलिए डेली पापा क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को थोड़ा तेज़ तेज़ पढ़ते हैं जिससे नानी सुन सके। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। और बाकी सारा काम वो खुद कर लेती हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट। अगर कोई उनकी हेल्प करना चाहता है तो वो थोड़ी दुखी हो जाती हैं। दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। यहाँ तक कि वो अच्छे से देख नहीं सकती फिर भी वो सब्जियाँ बहुत अच्छे से काटती हैं और उनको सब्जी काटना बहुत अच्छा लगता है। शी सेज दीज डेज चिल्ड्रेन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली। वो कहती हैं आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है कि सब्जियाँ अच्छे से कैसे काटते हैं। द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। और जो दूसरे हैं रवि भैया हैं जिनसे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। तो द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी एंड द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। ही लिव्स विथ अस। सीमा कहती है कि रवि भैया हमारे साथ रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। मैं उनको रवि भैया बोलती हूँ और वो मेरे पेरेंट्स को भाभी और भैया बोलते हैं। आई डू नॉट नो वट आर रिलेशनशिप बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर। मुझे पता नहीं है कि हम लोग का क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे भैया हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन। वो सीमा की बातों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। वो कभी मना नहीं करते और ये नहीं कहते कि मैं तुमको कोई बात बाद में बताऊंगा। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज। रवि भैया एक कॉलेज में भी पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। जिस कॉलेज में भैया पढ़ाते हैं वहाँ के जो स्टूडेंट हैं भैया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। कुछ बच्चे तो जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो घर भी आते हैं पढ़ने के लिए। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज। रवि भैया को नाटक में हिस्सा लेना और म्यूज़िक सुनने का बहुत ही शौक़ है। ही एंजॉय चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विथ हिम। वो अपने स्टूडेंट से अपने फ्रेंड से बहुत बातें भी करते हैं और उनके साथ बाहर भी घूमने जाते हैं। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उनको बहुत अच्छी समझ भी है और वो लोगों को बहुत हंसाते भी हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से डैट ही कैन नॉट सी। भैया जब भी बाहर जाते हैं तो वो अपने साथ एक वाइट स्टिक लेकर जाते हैं, मतलब कि छड़ी लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया देख नहीं सकते, ही इज़ ब्लाइंड। और उनको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि वो अंधे हैं। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। उनको अपना काम खुद करना बहुत ही पसंद है। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। अगर कोई उनकी हेल्प करना चाहता है बिना उनके विश के, बिना उनकी इच्छा के, तो वो क्या है, दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट। अगर उनको कभी कोई हेल्प चाहिए होता है तो वो पूछ लेते हैं, वो बोल देते हैं।
Some of Bhaiya's students take books from him and return after recording them on tapes. Ravi Bhaiya listens to these tapes. भैया के कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो उनके बुक्स को अपने घर ले जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर उसको रिटर्न करते समय उसको एक टेप्स में रिकॉर्ड करके भैया को दे देते हैं और भैया उसको बाद में सुनते हैं। इस तरीके से भैया बुक्स भी पढ़ लेते हैं। सुनाई उनको दिखाई तो नहीं देता लेकिन वो सुन सकते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू। भैया के पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं। द पेजेज ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेस्ट पॉइंट्स डॉट्स। लेकिन जो बुक्स है उसकी जो पेज है वो थोड़ी कुछ अलग है, क्योंकि वो जो बुक्स की पेज है वो थोड़ी मोटी मोटी है और उस पर रेस्ड डॉट उभरे हुए पॉइंट बने हुए हैं। ही रीड्स बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेस्ड डॉट्स। भैया उसको छू छू कर टच करके उस पेज को पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। कभी कभी मजाक में मैं क्या करती हूँ, भैया की स्टिक रखने की जगह को चेंज कर देती हूँ। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। वो थोड़े दुखी हो जाते लेकिन कभी भी गुस्सा नहीं होते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, क्योंकि मैं उनकी सबसे पसंदीदा सिस्टर सीमा हूँ। आई हैड हार्डली रिच द डोर डैट भैया स्पोक अप। सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टूडे। अभी मैं घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि भैया बोले, सीमा आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। भैया मुझे ही नहीं बल्कि फैमिली के और भी जो मेंबर्स हैं उनको भी बस उनके साउंड के द्वारा ही पहचान लेते हैं। ही कैन नेवर टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। वो यहाँ तक भी बता सकते हैं कि मैं दुखी हूँ या फिर खुश हूँ। भैया फाइनली आई एम इन फुटबॉल टीम। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम। भैया को मैंने बताया कि भैया मैं फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गई हूँ और मैंने ये न्यूज़ उनको बताई। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली। उन्होंने मुझे प्यार से बोला, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। आज के बाद तुम मेरी फुटबॉल कोच हो और तुम मुझे आज से फुटबॉल सिखाओगी। Seema's father reads the newspaper aloud to her नानी। How do you help old people? सीमा के फादर सीमा की नानी को पेपर को तेज तेज पढ़ के उनको सुनाते हैं। How do you help old people? आप बूढ़े लोगों की आप कैसे हेल्प करते हैं? I help old people when I get a chance। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं old people की हेल्प करता हूँ। I help my grandfather in searching up spectacles. I go with him for his evening walks. मैं अपने ग्रैंडफादर की उनकी चश्मे ढूंढने में भी हेल्प करता हूँ, फिर उनके साथ कभी कभी मैं इवनिंग वॉक पर भी जाता हूँ। What kind of problem do people have in old age? ओल्ड एज में लोगों को कैसी प्रॉब्लम होती है? So many people have faced following problems in old age. जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो इतनी तरीके की परेशानी उनको झेलनी पड़ती है, जैसे कि दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता। दे कैन नॉट हियर प्रॉपरली, अच्छे से सुनाई नहीं देता। दे कैन नॉट ईट प्रॉपरली, उनके दांत थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं, इसलिए वो अच्छे से खा भी नहीं पाते। दे हैव पेन इन देयर नीज एंड अदर जॉइंट्स। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग? रवि भैया को बिना देखे बहुत सारी चीज़ें कैसे पता चल जाती है? रवि भैया तो अंधे हैं, तो उनको कोई भी चीज़ बिना देखे कैसे पता चलती है? रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स बाय हियरिंग। रवि भैया बहुत सारी चीज़ें सुन के समझ लेते हैं। और ब्लाइंड पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। जो अंधे लोग होते हैं उनको सुनने की जो क्षमता होती है, जो सेंस होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, वो बहुत अच्छे से सुन लेते हैं। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन? क्या आपको कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है? नो आई हैव नेवर नीडेड अ स्टिक। हमें अक्सर स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी जब माउंटेन या फिर कोई चढ़ाई चढ़नी होती है तो हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? क्या आपको लगता है कि आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ती है? आंसर, when we get a fracture or sprain in leg or when we have to climb a rock or a mountain। हाँ, कभी कभी जब हमारे पैर में फ्रैक्चर हो जाता है या फिर पैर में मोच आ जाती है तो हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि मैंने बताया कि माउंटेन पर चढ़ने के लिए या फिर कोई चढ़ाई चढ़ने के लिए हमें कभी कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? हम जो लोग देख नहीं सकते उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं?
और कैसे करते हैं? सो बाय ऑफरिंग सीट इन बसेस, हम जब भी बस में यात्रा कर रहे होते हैं और देखते हैं कि कोई अंधा आदमी बस की यात्रा कर रहा है, उसमें खड़ा है, तो उनको हम क्या करते हैं, अपनी सीट दे देते हैं बैठने के लिए। बाय हेल्पिंग देम इन क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स, और उनको सीढ़ियों पे चढ़ने में भी हम उनकी हेल्प कर देते हैं। बाय रीडिंग आउट न्यूज़ फॉर देम, उनके लिए हम न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं। So you will fill all these answers in your book. If you have any problem, you can ask me. Thank you.